हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा होगा, जो लास्ट अपन ने देखा था वो देखा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, और उसमें जो लास्ट रिएक्शन थी वो आपने देखा होगा कौन सी थी बेटा? एल्कोहल की रिएक्शन आपने करवाई थी, किसके साथ में? असाइल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। इसी की एक रिएक्शन और जो बची है एनहाइड्राइड के साथ में, वो अपन देख लेते हैं बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके लिए? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के लिए। इसके लिए बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के लिए बेटा। चलो बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मजा आने वाला है आज के टॉपिक में, ध्यान देना भाई। पर बेटा मजा तभी आएगा जब आप पीछे के वीडियो भी स्टडी करोगे, ठीक है ना भैया? चलो भाई, रिएक्शन देख लेते हैं अपन। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। देखिए बेटा, कोई खास रिएक्शन वैसे है नहीं, ये सेम वैसे की वैसे ही है। जब ये ROH ने रिएक्शन की तो देखिए बेटा, ये क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। ये कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो क्या बन रहा है भैया इसके अंदर? OR। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये कहाँ बेटा? बाहर। O माइनस CH3 COOR, H प्लस। एसिडिक मीडियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ, लिखिए, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड एनहाइड्राइड देन एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म। आ गई बात समझ में? ये अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन कंप्लीट। अब अपन इसका सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं बेटा। कौन सा भाई? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है, पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है भैया एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन के ऊपर अपन बात करेंगे बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसको मैं इरेज कर देता हूं। डिटेल में पढ़ूंगा भैया, ध्यान देना इसके बारे में, अच्छे से पढ़ूंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेंशन कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और क्या बोलोगे कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 एनहाइड्राइड ZnCl2 और भाई HBr HI PCl3 PCl5 SOCl2 SOCl2 पायरिडीन जब इनके साथ में रिएक्शन करेगा तो ध्यान देना यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 HBr HI PCl5 PCl3 SOCl2 प्लस पायरिडीन then alkyl halide will be formed and here nucleophilic substitution reaction will be takes place। बात को ध्यान देना बेटा, मैंने यहां पे बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मुझे ये नहीं पता कि यहां पर SN1 होगी कि SN2 होगी। ध्यान देना, इस रिएक्शन के लिए मैं डिटेल में पढ़ूंगा SN1 और SN2। अरे बात सुन, जब ये होगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? R और क्या भाई X बोल देता हूं मैं। X क्यों बोल रहा हूं ध्यान देना, आप देख सकते हो यहां पर ये HCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। ये जो X बन रहा है वो क्या हो सकता है? Br हो सकता है, सॉरी Cl हो सकता है, Br हो सकता है और क्या हो सकता है? I हो सकता है। आगे बात सुन, थ्योरी क्या होगी मैंने लिखवा दिया है, वापस से एक बार पीछे जाके आप लिख सकते हो इसकी थ्योरी। अब अपन बात करते हैं इसके छोटे से एक टॉपिक की, इनकी रिएक्टिविटी की। इस एल्कोहल की रिएक्टिविटी की अपन बात करते हैं। और मैं अभी ये मान लूं कि इनकी रिएक्टिविटी की अपन जब बात कर रहे हैं, देखना बेटा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हैं 1 बाय 1 अपन इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रिएक्शन विथ HX। बेटा किसके साथ में? HX के साथ में रिएक्शन दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। ये जो तुम्हारा HX है बेटा, कौन भैया? HX। देखना ये जो HX है HCl के साथ जब तुम रिएक्शन करवाते हो और तुम्हारे पास में यदि एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये HCl क्या रिएक्शन नहीं करता, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता। इस वजह से यहां पर लुईस एसिड लिया जाता है। कौन? एनहाइड्राइड कौन? ZnCl2। लुईस एसिड यहां पर काम में लिया जाता है। कब? जब तुम्हारा एल्कोहल कितना डिग्री हो? 1 डिग्री और क्या हो भैया? 2 डिग्री हो। लेकिन सिंपल आप HCl की रिएक्शन करवा सकते हो जब तुम्हारे पास में क्या हो? 3 डिग्री एल्कोहल हो। HBr और HI के केस में आप क्या करोगे? चाहे तुम्हारे पास में एल्कोहल क्या हो? 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और चाहे क्या हो? 3 डिग्री हो। बेटा कोई सा भी डिग्री हो तब भी आप क्या लोगे? HBr HI। वहां पर आपको लुईस एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे अपन इसके ऊपर बात करते हैं। तो लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखते हैं रिएक्टिविटी इसके अंदर, इसके ऊपर कई बार आपको लिखना पड़ सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए रिएक्टिविटी, बेटा ध्यान देना, मैं आप सब बच्चे मेरे से फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हूँ, आप लोगों को पता है मैं आपकी कॉपी में इतनी बहुत ज़्यादा थ्योरी यूज नहीं करता हूँ। मैं बुक का या बुक की थ्योरी में यूज नहीं करता हूँ बेटा।
और आपने भी साल भर में ये समझ लिया था, आपने भी पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर के, 2 पेपर आपके लगे थे, उसमें आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आपके आ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से अपने को मैनेज करना पड़ेगा अपनी थ्योरी को बेटा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते पूरे थ्योरेटिकली ही हो गए, नो डाउट आपको थ्योरी आनी चाहिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। और ध्यान देना, जब आप मेरे साथ में क्लास ले रहे होते हो तो मेरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों का रेशियो मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट थ्योरी से ही बात कर रहा हूं, नहीं बेटा, मैं कॉन्सेप्चुअल पे ज्यादा बात करूंगा। तो रिएक्टिविटी की जब मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी के लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम रिएक्टिविटी भाई चेक किसकी कर रहे हो। अरे बात समझो कि रिएक्टिविटी जो तुम चेक कर रहे हो वो रिएक्टिविटी भाई, चलो इसको रिएक्टिविटी को तब समझ में आएगा, इससे रिएक्टिविटी करने से पहले मैं रिएक्शन करवा देता हूं। आप मेंशन कर लीजिए भाई, कौन बेटा, रिएक्शन विथ HX, मेंशन कर लीजिए रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX। फिर बात करता हूं इसकी रिएक्टिविटी की, रिएक्शन विथ HX। जब इसके साथ में रिएक्शन करवा रहा है तो देखिए क्या होता है, ये ROH है, आप HX के साथ में जब रिएक्शन करवाते हो तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बनता है, ये बनता है। क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी आप तब देख पाओगे जब आप इसको मैकेनिज्म जानते हैं। सॉरी, ये प्रोडक्ट बनता है, इसका मैकेनिज्म देखिए भैया, मैकेनिज्म को ध्यान से देखना भैया, इसके मैकेनिज्म में आंसर है उसका रिएक्टिविटी का। आपने ROH की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, HX के साथ। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सपोज दैट ये तुम्हारे पास में रिएक्शन कौन सी हो, SN1। यदि SN1 होगी तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ये तुम्हारा कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। बात को समझो। फिर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारे पास में ये X माइनस क्या अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि सपोज दैट तुम्हारे पास में इस Cl माइनस ने इसके बैक साइड, बात को समझना, बैक साइड से इसके ऊपर अटैक कर दिया भैया, बैक साइड से अटैक कर दिया तो ये क्या निकलेगा, बाहर। यानी कि यहां मैकेनिज्म कौन सी लग रही है, SN2। क्या बन रहा है भैया, R, और क्या बन गया भैया, Cl। देखो प्रोडक्ट इसमें भी वही, सॉरी Cl ना लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, X। प्रोडक्ट यहाँ पर भी वही बन रहा है और यहाँ पर भी वही बन रहा है। लेकिन ध्यान देना, इनकी स्टीरियो की बात करूँ तो वो दोनों डिफरेंट आती हैं, उसकी स्टीरियो अलग आएगी, इसकी स्टीरियो अलग आएगी। ये अपन स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तब है, अभी हमें प्रोडक्ट बनाना है। अब इसका मैकेनिज्म देखने के बाद में आप क्या देखते हो, आप क्या देख पा रहे हो बेटा, कि ये हाइड्रोजन तो दोनों ही रिएक्शन के लिए, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में ही ये H यहाँ पर ये बना रहा है। ये ऑक्सीजन इसके H के ऊपर अटैक करेगी, ये बन जाएगी स्पीसीज। तो अब इससे क्या है, तुम्हारा आंसर निकालना आसान हो जाएगा कि कौन भैया, रिएक्टिविटी वाला। रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा तुम्हारा। देखते हैं कैसे, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी की बात करते हैं इसकी। रिएक्टिविटी, आप जब रिएक्टिविटी की बात करोगे तो आप देखिए कि आप अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो कि आप HX की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो। किसकी रिएक्टिविटी और किसके प्रति, तो ध्यान देना, अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स द HX और HX की रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है
वो भी भैया आप ये बताइए कि तुम्हारे पास में रिएक्शन कौन सी SN1 है कि SN2, SN1 की SN2। तो आप लोगों को पता है कि SN1 रिएक्शन यदि होती है तो 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, फिर होगा 2 डिग्री एल्कोहल, फिर होगा 1 डिग्री एल्कोहल, और फिर होगा तुम्हारे पास में CH3OH। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। क्यों होता है बेटा? इसके पीछे लॉजिक क्या था, आपको लॉजिक समझना होगा। और लॉजिक ये था, SN1 रिएक्शन के अंदर ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे कि जिस एल्कोहल का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? इस केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है CH3OH, फिर कौन 1 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री। और ध्यान देना 3 डिग्री तो यहाँ पर देता भी नहीं है ये SN2 रिएक्शन, यानी कि उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। फिर बात करूँ मैं HX के लिए, तो HX के लिए जब मैं बात करूँ तो ध्यान देना आपको, ये हाइड्रोजन आसानी से टूटना चाहिए भैया, तभी SN1 रिएक्शन ज़्यादा, SN1 और SN2। तो चाहे तुमसे SN1 पूछ ले ऑर्डर, चाहे SN2 का ऑर्डर पूछ लिए, सबसे ज़्यादा HX में, जैसे तुम्हारे पास में HF, HCl, HBr और क्या बेटा HI, यदि इनका ऑर्डर पूछे डिक्रीजिंग तो ध्यान देना HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एल्कोहल के लिए, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है और फिर HF की होती है। बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं बोल रहा था कि मैं थ्योरी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसको समझने के बाद में आप रिएक्टिविटी अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लाइन बना सकते हो कि व्हेन SN1 reaction takes place in alcohol, then 3 degree alcohol is more reactive than 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol is more reactive than 1 degree alcohol, and 1 degree alcohol more reactive than CH3OH. That means in SN1 reaction 3 degree alcohol is more reactive, but in the case of SN2 CH3OH is more reactive than 1 degree alcohol, and 1 degree alcohol is more reactive than 2 degree alcohol. और ध्यान देना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर तो SN2 रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं होता है, ना के बराबर यहाँ पर रिएक्शन होती है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए भैया HX के केस के अंदर, तो यहाँ पर चाहे आप SN1 रिएक्शन करवा लो, चाहे SN2, यहाँ पर रिएक्टिविटी HI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr की होगी, फिर HCl की होगी, फिर किसकी होगी, HF की होगी। आ गई बात समझ में? यस या नो? नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। हाँ तो बेटा क्लियर है ये? देखो आगे देखते हैं अपन इसमें। इसको मिटा देता हूं मैं। रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर लेना बेटा। देखो बेटा, इस एल्कोहल के अंदर मैं थोड़ा इसको थोड़ा डीप में पढ़ लेता हूँ कि ये मेरा क्या है भैया, SN। तो इस एल्कोहल के अंदर हो सकता है तुम्हारे पास में क्या हो जाए भैया, SN1 हो जाए, और हो सकता है ये तुम्हारे पास में क्या हो जाए, SN2 हो जाए। देखो SN1 भी होती है, तो देखो क्या है, ROH
और आपने रिएक्शन किसके साथ में करवाई, HX के साथ में। क्या बन रहा है वही, RH। इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म की बात करूं इसके, तो क्या होगा, ROH यहाँ पे H प्लस आएगा और क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस। फिर क्या होगा, ROH2 प्लस, इसे बोलेंगे स्लो स्टेप है तुम्हारा ये, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव। फिर क्या होगा बच्चों, R पॉजिटिव, यहां पर X माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, RH। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, इसके लिए ये बोल सकता हूं क्या, कि फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। और क्या बोल सकता हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो जो रेट है वो क्या होगी भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सबस्ट्रेट, दैट मीन्स ROH के। और क्या बोलूँगा, ये जो प्रोसेस है वो कौन है भाई, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप प्रोसेस है ये, 2 स्टेप प्रोसेस है बेटा। बात समझ में आ रही नहीं है, चलिए अपन आगे बात करें। इसके ऊपर बात करेंगे तो तुम्हारे पास में क्या होगा, R जो OH है, HX, पहला जो स्टेप होगा वो क्या बनेगा, ROH2, और यहाँ पर क्या भैया, पॉजिटिव चार्ज। या पहले मैं बना लेता हूँ इसका प्रोडक्ट X। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, मैकेनिज्म देखिए, ROH H प्लस क्या बन रहा है, ROH2 प्लस। X माइनस क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा, RH। ये इसके लिए क्या बोलेंगे, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। और क्या बोलेंगे इसके लिए, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, ROH के और HX के। आगे बात समझो, ये जो प्रोसेस है इसे बोलेंगे इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस। चलो ये इसके लिए होगा भैया, इसके मैकेनिज्म में, ये आपको ध्यान देना। इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसके लिए देख रहे हो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, देखो SN1 और SN2 के लिए। मैकेनिज्म से ही बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या होगा भाई इसमें, यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। देखना बेटा, आप क्या देख रहे थे कि पहले जो तुम्हारे पास में ROH था
वो क्या बनाएगा तुम्हारे पास में, कार्बोकेटाइन बना रहा है, और ये कार्बोकेटाइन जो है वो क्या बनाएगा, RCl, यही तो बना रहा है। एक इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट मीन्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी, 2। तो कैसे बनेगा, यही तो होगा। ये कौन होगा, ये है RCl, सॉरी ROH। ये बॉन्ड टूटेगा धीरे धीरे बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा R पॉजिटिव। आप देखो भैया क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। फिर किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और कैसे होगा, ये RCl, फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है RCl। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा, देख लिया। इसके अंदर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ध्यान देना, ये ट्रांजिशन स्टेट है तुम्हारे पास में, ये इंटरमीडिएट है। इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, क्या हो रहा है तुम्हारे पास में, यहाँ पर ये ROH अटैक होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर ROH, और कौन बन रहा है Cl, और फिर फाइनली क्या बन रहा है RCl। तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। कैसे बेटा, ये ROH है, यहाँ पर क्या बनेगा, ROH वाला बॉन्ड टूटेगा, और किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, Cl के बीच में। ये पार्सली क्या नेगेटिव, ये भी क्या है पार्सली नेगेटिव, और ये क्या भी है पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, RCl। अरे बात समझ, ये वही पोटेंशियल एनर्जी है, ये वहीं से ही क्या भी है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। आ गई बात समझ, यस नो। चले अपन आगे बात करें। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। नेक्स्ट देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया आप लोगों ने। देखो बेटा, जब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, इसका आंसर आया होगा तुम्हारे पास में ये। डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। आगे बात समझ। यदि आप लोगों से क्वेश्चन ये लिया जाए, आपके सामने क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और यहां पर अपने HBr के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखना बेटा, सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर मैं जब बात करूं तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या होगा, यहां पर प्रोटोनेशन होगा। ये क्या निकल जाएगा यहां से बाहर,
और तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये कार्बोकेटायन बन रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एल्कोहल के अंदर यदि ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटायन यदि बनता है तो आप क्या करवाओगे, वहां पे रीअरेंजमेंट करवाओगे बेटा। और तुम्हें पता है बेटा, आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। फिर किसका होता है, 3 डिग्री एल्काइल का होता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल का होता है, फिर 1 डिग्री एल्काइल का होता है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराओगे, इसे क्या बोलेंगे, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। तो फाइनली क्या बन रहा है, CH3 पॉजिटिव, CH3 और यहाँ पर भी क्या, CH3। फिर किसकी रिएक्शन करवाओगे बेटा, Br- की। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो भाई ये बनेगा, कहीं तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बना देना। रीअरेंजमेंट यदि होता है तो रीअरेंजमेंट आप करवाओगे रिएक्शन में। बात समझ में आ रही है क्या बात, ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। चले अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3 कैसे रिएक्शन करेगा भाई, ये तुम्हारे पास में एल्कोहल है। PCl3 जब आया तो देखो भाई ये PCl3, अब आप लोगों को पता है कि फॉस्फोरस के पास में, क्योंकि ध्यान देना ये जो P है फॉस्फोरस है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका जो पीरियड नंबर है वो कौन है भी, 3rd पीरियड से ये बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि यहां पर ये क्या रखता है, वेकेंट d ऑर्बिटल रखेगा। वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। अच्छा ये अटैक करेगा तो ध्यान देना यहां से क्या निकल गया बाहर, कौन, Cl। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R, ये O, यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये क्या बन रहा है भाई, P और क्या, Cl, और यहां पर क्या, Cl। ये वाली स्पीसीज बन रही है। अब आप इसके अंदर क्या करवाना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लो। कि मान लीजिए आपने यदि इसमें SN1 करवाना है, क्या करवाना है, SN1। तो SN1 करवाने के लिए ये क्या कर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पहले, और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन जाएगा तो उसके बाद में आप किसकी अटैक कराओगे, किससे रिएक्शन कराओगे, Cl- का। Cl- इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनली क्या बनेगा, RCl बेटा। क्या बन जाएगा, RCl। लेकिन यदि तुमने SN2 रिएक्शन करवाई, कौन सी रिएक्शन करवाई, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये Cl- क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर, और फाइनली क्या बन जाएगा, RCl। प्रोडक्ट दोनों में सेम मिल रहे हैं लेकिन इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है बेटा। बात समझ में आ रही है, ये इसका मैकेनिज्म है। तो आप क्या कह सकते हो, व्हेन alkyl halide react with PCl3 when alcohol react with PCl3 then alkyl halide will be formed। और मैकेनिज्म जो इसके अंदर लगेगी वो क्या लगेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। In this reaction SN1 as well as SN2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ये आप लोगों को लिखना होगा बेटा। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, क्या मैं इसमें डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकता हूं क्या, कि मेरे पास में ये ROH है और आप लोगों को पता होना चाहिए ये अपने पास में कौन है भाई, ये Cl, और ये क्या भैया PCl2।
तो ये तो बाहर निकलेगा पूरा का पूरा, तो काम कौन आएगा मेरे लिए, ये R और क्या भैया Cl, ये पूरा का पूरा बाहर। तो फाइनली अपना जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCl। ये डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना आना चाहिए बेटा कि प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा भाई, RCl। बात समझ में आ रही है? इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैकेनिज्म कैसे होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिएक्शन विथ SOCl2। रिएक्शन विथ SOCl2 बेटा, रिएक्शन विथ SOCl2। देखो बात को समझना, जब ROH रिएक्शन करेगा किससे, SOCl2 से, तो ध्यान देना तुम्हारे पास में बनता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl, ये बनता है बेटा। मैकेनिज्म अपन देखते हैं, लेकिन यदि तुम्हें इसका डायरेक्ट आंसर निकालना हो हमेशा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे भाई, इन सबको बाहर कर दीजिए। देखो भाई ये क्या बन गया SO2, ये क्या बन गया HCl, ये क्या बन गया RCl। ये डायरेक्ट भैया आंसर ट्रिक, डायरेक्ट आंसर निकालने की ट्रिक हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बेटा। किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की। इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग। मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। देखिए भाई, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर क्या कर लेगा बेटा, अटैक। ये कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या वापिस यहाँ पे, ये क्या निकल गया बाहर। तो तुम्हारे पास में देखो क्या बन रहा है, RO, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ये क्या भैया S डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या भैया C। बात समझ में आ रही मेरी? यहां से आपके पास में क्या रिलीज हुआ बेटा, Cl माइनस रिलीज हुआ। कौन रिलीज हो रहा है बेटा, Cl माइनस रिलीज हो रहा है। क्या होगा बेटा, ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, क्या बन गया RCl। अरे बात समझ, यस या नो। ये है तुम्हारे पास में रिएक्शन विद किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। और इसी के साथ में तुम्हारी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई भैया? अब अपन बात करते हैं किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। किसके ऊपर बात करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मेंशन कीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए बेटा क्या होगा, बात को समझना कि ये तुम्हारे पास में एल्कोहल है CH2, और यहाँ पर भी भाई CH2, ये क्या बेटा OH, और यहाँ पे आपने ले लिया H+ ले लो, या क्या ले लो भाई, आपने जैसे ले लिया H2SO4। मीडियम तुम्हारा एसिडिक होना चाहिए। इस एसिडिक मीडियम में कौन सी मैकेनिज्म होगी, यहाँ पर होगी हमेशा कौन सी मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। और यदि E1 मैकेनिज्म हो रही है दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो एलिमिनेशन के अंदर क्या बन रहा है बेटा, ये प्रोडक्ट ये बन रहा है CH2। अब ये कैसे बना होगा वो अपन देखते हैं, लेकिन इसके लिए अब क्या बोलोगे, व्हेन एल्कोहल, या क्या कह सकते हैं, व्हेन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल
takes place in acidic medium, then alkene will be formed. एल्कोहल की आप यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर अपने को क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा? सेजेव और होपमान रूल फॉलो करना पड़ेगा बेटा। ये रूल भी आज अपने को पढ़ना पड़ेगा कि सेजेव रूल क्या होता है और होपमान क्या होता है। पहले इसका मैकेनिज्म देख लेता हूं, फिर मैं देखूंगा सेजेव और होपमान होता क्या है। इसका मैकेनिज्म देखता हूं बेटा मैं। मैकेनिज्म ये बाहर, सॉरी बेटा, सॉरी, एक कम कार्बन कर दिया तुमने। आगे बात समझ। अब यहां पर क्या बन रहा है बेटा? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन जब बन रहा है तो क्या आप इसको रीअरेंजमेंट यहां पर करवा सकते हो क्या? यदि पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवा लीजिए बेटा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए यहाँ पर ये 1 डिग्री है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 2 डिग्री के अंदर। तो इसके अंदर बोल दिया 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ये लो बेटा। अब तुम एलिमिनेशन किधर से भी करवा सकते हो। क्या करवा दूं मैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करवाने के लिए क्यों, किधर से क्यों करवा सकता हूं? क्योंकि ध्यान देना तुम्हारे पास में दोनों तरफ CH3 ग्रुप है बेटा। एलिमिनेशन करवाया तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या चला जाएगा? बाहर, H+ फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या भैया? CH3। देखो ये बनने वाला प्रोडक्ट ये और ये क्या सेम ही है क्या? वही देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही होगी ये मैकेनिज्म। अब ये हाइड्रोजन कैसे निकलता होगा, कैसे नहीं निकलता होगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भैया। किसको याद रखना पड़ेगा हमें? सेजेव और होपमान साहब को। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले आपको रूल पढ़ना पड़ेगा यहां पर। कौन? सेजेव और होपमान रूल। तो इस पे ध्यान देना। सबसे पहला रूल देखिए आप, सेजेव रूल। सेजेव रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, more substituted alkene will be formed. More substituted alkene will be formed. अरे बात सुन, जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं मैं, तो एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका यदि मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं, ये मेरे पास में एक एग्जाम्पल है बेटा। बात को समझना। आप लोगों को पता है कि इस कार्बन पे, इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसके ऊपर बेटा? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
वो हाइड्रोजन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन देके। लेकिन आप लोगों को पता है इसके एडजेसेंट ये और ये तो सेम है, लेकिन ये वाला और ये वाला डिफरेंट है। अब ध्यान देना भैया, ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है, दोनों में से कोई सा भी निकल सकता है। लेकिन जब ये निकला, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर गया, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बना CH3, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, एक तो ये बना। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके गया, तो तुम्हारे पास में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 CH3 और यहां पर CH2 और ये क्या भाई CH3। वो क्या कह रहे हैं, मार्कोनिकोव क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म। तो यहां पे देखिए बेटा, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है। यहां पर कितने अल्फा एच है बेटा, 5 अल्फा एच है। नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है भैया, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी, जितने ज्यादा अल्फा एच होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान देना, ये कौन सा है भैया, ये सेजे प्रोडक्ट है, ये सेजे प्रोडक्ट है बेटा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा बेटा, यस या नो। सेकंड रूल पढ़ लीजिए, होपमान रूल बेटा, होपमान। होपमान रूल, होपमान रूल क्या बोलोगे इसके लिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल less substituted alkene will be formed। बात समझ में आ रही है बेटा। इसके लिए भी सेम वो वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं जो अभी मैंने लिया है। अब यहां से भी तुमने हाइड्रोजन, मान लीजिए ये वाला क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर गया, तो तुम्हारे सामने प्रोडक्ट वही बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH और क्या बेटा CH3। यदि तुम्हारे पास में ये वाला देके बाहर गया हो, तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और CH3। और ध्यान देना, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा, होपमान प्रोडक्ट बोलूंगा, होपमान। बात समझ में आ गई, यस या नो। तो ऐसे इन दोनों को, उसको होपमान बोलूंगा और इसे क्या बोलूंगा, सेथजेव प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलूंगा बेटा, सेथजेव प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, किसको होपमान बोलेंगे, किसको सेथजेव। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए। ये लो बेटा, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ में करवानी है, H+ के साथ में।
वो चाहे H+ दे दे, चाहे H3O+ दे दे, चाहे कंसंट्रेशन H2SO4 दे दे। आप जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका मैकेनिज्म सजेस्ट कीजिए बेटा। बिना मैकेनिज्म इस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, बिना मैकेनिज्म क्वेश्चन सोल्व मत करना। क्या हो गया भाई, CH2 यहाँ पर OH2 क्या बेटा, पॉजिटिव। ये यहाँ से क्या निकल गया, बाहर। जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है, CH3 CH और ये क्या बेटा, CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप क्या करा दोगे, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो देखिए 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट जब आप करोगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। अभी ध्यान देना इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये तीनों मेथिल ग्रुप क्या है भैया, सेम है। इस वजह से आप हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां से हाइड्रोजन निकाल लो। ये लो भैया, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल गई। तो तुम्हारे पास में जो एल्कीन बन रही है वो क्या बन रही है, CH2 डबल बॉन्ड C और ये क्या भैया CH3 और ये क्या CH3। प्रोडक्ट ये आएगा। आ गई बात समझ, ये वाला प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा। ये मैकेनिज्म है, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप, CH3 CH2 ये क्या भाई H, ये क्या बेटा OH, ये लो भैया बाहर, इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए, प्रोडक्ट वही तो बनेगा भैया। ये डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हो। इन दोनों को हटा दीजिए, यहाँ पर क्या बना दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए। पूरा मैकेनिज्म तो आना ही चाहिए, डायरेक्ट आंसर भी आप कैसे निकालोगे ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। आ गई बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा, और लेता हूं एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करवाइए इस क्वेश्चन को। क्या होगा, CH3 यहाँ पर क्या बन गया बेटा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जब बनेगा, अब यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाओगे आप। जब आपने 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाया तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3 और यहाँ पर क्या भाई CH3। अब आप देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, यहाँ से सेजेब बनाना है तो, ओपमार बनाना है तो यहाँ से निकालोगे। तो तुम्हारे पास में दो प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट तो बन गया तुम्हारे पास में, ये वाला बन गया C डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 CH और क्या बेटा CH3। एक प्रोडक्ट बन गया तुम्हारे पास में ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और ये CH3। ये है तुम्हारे पास में सेजेब और ये तुम्हारे पास में क्या है बेटा होपमान। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। आगे चलिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। एक एग्जाम्पल और देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। CH3 CH2 CH और यहां पर क्या बेटा OH और यहां पर CH3। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। यदि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया H+ पे तो आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा। आप इसके मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए हमेशा। ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। हाइड्रोजन आप या तो यहाँ से निकाल सकते हो या हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके, 2। बनने के बाद में देख लो कौन सा बन रहा है, सेजेब बन रहा है कि होपमान, वो तो आप लोगों को पहचानने में आ ही गया भैया। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। तो बेटा ये देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या भैया लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये कौन सा है बेटा,
सेतजेब प्रोडक्ट है, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, होपमान प्रोडक्ट है, होपमान है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। आ गई बात समझ में? ये अपने को एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ना है बेटा। कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडेशन के बारे में। थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा ऑक्सीडेशन के लिए। मैं रटवाऊंगा नहीं, इसको समझा रहा हूं बेटा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका करवा रहे हो बेटा, एल्कोहल का। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का बेटा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपने को। तो हम क्या कह सकते हैं, कि यदि तुम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करोगे तो हम यह कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो ऑक्सीडेशन होगा वो तुम्हारे पास में, बात को समझना, ये जो ऑक्सीडेशन होगा वो ध्यान देना तुम्हारे पास में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि तुम जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इसका वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले रहे हो, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में ले रहे हो, ये आपको देखना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता चल जाएगा, भी लिखवा देंगे आप लोगों को। लेकिन ये क्या करता है, ये ध्यान देना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को, किसको बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। लेकिन यदि ये 2 डिग्री एल्कोहल हो तो इसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यदि 3 डिग्री एल्कोहल हो तो तुम्हारे पास में यहां पर नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये हमें पता होना चाहिए। अब बस हमें तो ये प्रोडक्ट तो पता चल गया, अब हमें ये पता होना चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। यहां पे तुम्हारे पास में क्या होता है, ये जो एल्कोहल है बेटा, ये जो एल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल के अंदर। पर ये रुकेगा नहीं यहीं पे, ये कार्बोनिल तुम्हारे किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, यहां जाके रिएक्शन रुकेगी। तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। अब हम यहां पे देख लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअल में हम लेंगे कौन कौन से, आगे के बात समझ में। तो यहां पे तुम्हारे पास में जो ज्यादातर काम में आएगा वो आप लोगों के आएगा कॉपर के साथ में, यदि आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, और क्या भैया, Ag के साथ में यदि 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, और क्या हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हो सकते हैं बेटा तुम्हारे पास में Ag2CO3, Ag2CO3, और क्या हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PDC, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। क्या मतलब है इसका, पाइरिडिनियम
डाइक्रोमेट, ये मतलब है इसका। और क्या हो सकता है भैया, ये तो है ही। या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये है तुम्हारे पास में एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 प्लस थर्मल। और क्या है भैया, एसिडिक K2Cr2O7 प्लस थर्मल, या कंसंट्रेशन HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान देना, और यहां पे वो थर्मल कंडीशन दे रहा है, हीट कर रहा है, लेकिन यदि तुम्हारे पास में KMnO4 क्या दे दे बेटा, कोल्ड दे दे, या K2Cr2O7 क्या दे दे, कोल्ड दे दे, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आएंगे। और क्या बनेंगे, कार्बोनिल। वहां पर क्या बनेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने को ध्यान देना है। अब अपन इनकी कुछ रिएक्शन करवा लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए आपको, ये डायग्राम पता होना चाहिए। देख लो भाई, ऑक्सीडेशन विथ Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो बात को समझना भाई। ये मेरे पास में 1 डिग्री एल्कोहल CH2, यहाँ पर क्या भाई OH, और जब ये मैंने ले लिया तो Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप मुझे बताइए ये कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। किसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। 2 डिग्री जब मैंने यहां पर लिया, कितना डिग्री बेटा, 2 डिग्री, तो ये ही तुम्हारे पास में कौन, Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये है इसका स्पेशल केस है। ये 3 डिग्री जब तुम्हारे पास में Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना होगा। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये आपको याद रखना है बेटा, आगे की बात समझ में। लेकिन ये ध्यान देना, ये होता है किसके साथ में, कॉपर के साथ में ही। ये इसका ऑक्सीडेशन है बेटा। अब चाहे आप इसके अंदर इस कॉपर ले लो, या तुम ले सकते हो यहां पर Ag ले लो, Ag प्लस 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहां पर भी ले सकते हो भैया। Ag प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी ले सकते हो भैया। Ag प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन हो गई। अब अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन। किसकी बात करेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। इसके अंदर देखिए भी, ये तुम्हारे पास में एल्कोहल है। क्या बोलोगे, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है एसिडिक KMnO4 in the presence of heat, then it convert into carboxylic acid। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई, CHO के अंदर। ये CHO किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई, और ऑक्सीडेशन होगा फाइनली, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल के सेंस में बात की अपन ने। 2 डिग्री एल्कोहल हो तो ये देखिए, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल है वही तुम्हारे पास में KMnO4 और प्लस क्या बेटा H प्लस। हीट आपने किया
तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पहले कन्वर्ट होगा कार्बोनिल के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल के अंदर। अब ध्यान देना यहां पर इस कार्बोनिल कीटोन के अंदर, ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होगा। और याद करो कौन सा भैया? पोप रूल। कौन सा रूल भैया? पोप रूल। ये पोप रूल तुम्हें क्या कहता था अभी तो आप इसको CO ग्रुप को कहीं पे भी भेज दीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल जब कीटोन होगा तब आप पोप रूल फॉलो करोगे। अभी तो इसको कहीं से भेज दीजिए, बॉन्ड ब्रेक होगा भैया। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में क्या बन जाएगा? इसका भी एसिड बन जाएगा और इसका भी एसिड बन जाएगा। और आपको पता है जब ये फॉर्मिक एसिड बनता है तो ये इसमें स्टेबल नहीं होता है, ये CO2 और H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है भैया। ये बात ध्यान देनी होगी आपको। आ गई क्या बात समझ में? एक अनसिमेट्रिकल भी लेके देख लेते हैं, एक अनसिमेट्रिकल भी लेके देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी लेके देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेशन HNO3 के साथ में। सबसे पहले तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये CO ग्रुप अकॉर्डिंग टू पोप्स रूल किसके साथ जाएगा? उस कार्बन के साथ मूव करेगा जिस पर मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर हो बेटा। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? मैक्सिमम है। यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? मिनिमम है बेटा। तो उसके साथ भेजिए इसको, तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ये लो भैया, और 2 मोल एसिटिक एसिड के बनेंगे भैया। आगे बात समझ में है? चलो बच्चों, आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की मैकेनिज्म और रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास बेटा यहीं तक खत्म कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।